नेक्स्ट चैप्टर इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 9। इसका नाम है सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने जो भी पढ़ा था, जैसे कि संज्ञा, विशेषण, तो क्या आपने उसका अभ्यास कर लिया है। मैं आशा कर रही हूँ कि आपने उसको बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये शुरू करते हैं हम एक नया अध्याय। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करें। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, सर्व जमा नाम यानी सभी नामों मतलब संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि सर्वनाम किससे बना हुआ है। सर्व जमा नाम से। ठीक है, और इसका मतलब है क्या है कि सभी जो संज्ञा वाले नाम है उनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, पढ़िए और समझिए। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अखिल एक छोटा सा सुंदर बालक है। अखिल के पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। अखिल की माताजी घरेलू महिला हैं। ठीक है, अखिल की एक बहन भी है। अखिल अपनी बहन के साथ पाठशाला जा रहा है। ठीक है बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अखिल है, उसकी बहन है। ठीक है बच्चों, आइए अब यहाँ देखें कि यहाँ अखिल नाम क्या है, संज्ञा का बार बार प्रयोग किया गया है ना। इससे भाषा अटपटी लग रही है ना, क्योंकि देखिए आप किसी भी व्यक्ति का बार बार एक ही नाम लेकर अगर कुछ बात बोलेंगे तो बहुत अटपटा लगेगा, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, इन सब से बचने के लिए हम अखिल जैसी संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया कि यहाँ पे हमें एक ही व्यक्ति का नाम बार बार ना लेना पड़े, तो हम वहां पे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और वही शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आइए अब आगे देखें। यदि हम ऊपर लिखी बात को संज्ञा जैसे कि जो अखिल है के स्थान पर उपयुक्त सर्वनामों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार कहें तो वह सुनने वाले को अच्छी लगेगी। चलिए देखिए किस प्रकार हमें कहना चाहिए। जैसे कि अखिल एक छोटा सा सुंदर बालक है। ठीक है, उसके पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। उसकी माताजी घरेलू महिला है। उसकी एक बहन भी है। वह अपनी बहन के साथ पाठशाला जा रहा है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने अखिल के नाम को बार बार प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर अखिल नाम संज्ञा के स्थान पर उसके, उसकी, वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये तीनों ही शब्द सर्वनाम है। तो बच्चों आपको समझ आया कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञाओं के दोहराने कट सर्वनाम वे शब्द होते हैं कट सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञाओं को दोहराने से बचने के लिए उनके स्थान पर किया जाता है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम होता क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि लड़का, वह जा रहा है, और लड़की के लिए अगर कहेंगे तो वह जा रही है। तो आपने देखा कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, सर्वनाम शब्द कट तो बच्चों आपने देखा कि चाहे लड़का हो या लड़की, सर्वनाम शब्द हमेशा सेम सर्वनाम शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला करते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनामों में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखें। तो अब सर्वनाम के भेद, ठीक है, मतलब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं कि इसके कितने भेद हैं। तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये हैं, तो आइए देखें एक एक करके। तो पहला जो है इसमें ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए पढ़ें कि ये होता क्या है। देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, मैं, वह आदि। ठीक है बच्चों, यही देखिए
यहाँ देखिए ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं। देखिए, तुम रो क्यों रही हो? कट। तुम रो क्यों रहे हो? ठीक है। मैं खेलने जा रहा हूं। ठीक है। वह स्कूल जा रहा है। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो तुम, मैं, वह, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है। अब आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है। तो देखिए उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, हम। ठीक है, मतलब बात करने वाला। ठीक है। मध्यम पुरुष में आ जाएगा तू, तुम, बात सुनने वाला। अन्य पुरुष में आ जाएगा वह, वे, अन्य पुरुष। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हूं? यहाँ पे उत्तम पुरुष हूं। ठीक है, मैं। और आप लोग सुन रहे हैं तो हम कह सकते हैं आप कौन से हैं? मध्यम पुरुष हैं। ठीक है। कोई अन्य सुन रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है? एक अन्य पुरुष है। ठीक है बच्चों। अब आइए दूसरा भेद देखते हैं, इसका कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए वह, ये, वे आदि। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आपको चित्र दिए गए हैं, देखिए नहीं। वह शिखर की घड़ी है। कौन सी? वह शिखर की घड़ी है। आगे देखिए, यह मेरी पेंसिल है। ठीक है बच्चों। देखिए, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यह मेरा पेन है। ठीक है, तो यह है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे, ये फूल सुंदर है, तो ये फूल सुंदर है। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे तीसरा प्रश्न। कट। तो बच्चों अब करते हैं इसका तीसरा भाग। ठीक है। देखिए क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि देखिए कुछ, किसने, किससे, कोई आदि। ठीक है बच्चों। आइए अब हम चित्रों के माध्यम से इसे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हर्षित कुछ पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? कुछ पढ़ रहा है। ठीक है। तुम्हें किसने मारा? किसने। ठीक है। बाहर कोई आया। कौन? कोई आया है, पता नहीं है पर। ठीक है। अब चलिए इसका करते हैं हम चौथा भेद, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए जैसे कि कौन, क्या, कब आदि। ठीक है बच्चों। चलिए चित्रों से इसे समझे। वह कौन है? ठीक है, वह कौन है। दूसरा देखिए, मुझे कहाँ बैठना है? ठीक है, तो मुझे कहाँ बैठना है। राकेश क्या लाया? ठीक है, तो राकेश क्या लाया। ठीक है बच्चों। आइए अब आपको करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं इसका पांचवा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों। कट। तो आइए बच्चों आप करते हैं इसका पांचवा भेद, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा तथा दूसरे सर्वनाम शब्दों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जिसका, उसका, जो, वो आदि। ठीक है बच्चों। अब आइए चित्रों से इसे समझते हैं। तो देखिए वहां, तो देखिए यहाँ पे क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे दो व्यक्तियों के आपस में संबंध है ना? मतलब दो चीजों के आपस में, मतलब दो चीजों के लिए आपस में संबंध है। ठीक है, जिसकी और उसकी से। ठीक है। इसी प्रकार ओ, इसी प्रकार जो आम पका है उसे खाओ। ठीक है, तो जो, उसे। ठीक है। अब देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है बच्चों। तो जैसा और वैसा यहाँ पे संबंध बता रहे हैं। ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं इसका छठा भेद, ये है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, अपने आप। कट। जैसे कि अपने आप, स्वयं आदि। ठीक है। आइए बच्चों चित्रों से समझे। मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा। ठीक है। उसने अपना काम आप कर लिया। ठीक है। निधि स्वयं खाना बनाती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आपको समझ आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं, उनको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन एक बार इसे हम दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आओ दोहराएं। पहला है देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए,
सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि मैं, तुम, वह आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि निश्चित प्राणी वस्तु के लिए जैसे कि वह, यह, ये आदि। ठीक है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित प्राणी वस्तु के लिए जैसे कि कुछ, कोई आदि। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि कौन, क्या, कहां आदि। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका आदि। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम देखिए जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन अभी कहीं जाना नहीं, अभी हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला प्रश्न है इसका मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों मुझे एक एक करके जल्दी जल्दी इनके उत्तर दीजिए। ठीक है। क देखिए क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम, एडिट कर देना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों। ख देखिए, सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है। ग देखिए, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। अच्छा, निश्चयवाचक का क्या मतलब है कि एक निश्चित संख्या के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। लेकिन अनिश्चित का मतलब क्या है कि जैसे कुछ, कोई, कुछ भी यहाँ पे सही नहीं बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, यही इसमें अंतर है। आइए अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ये है लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्या है प्रश्न, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, इसमें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहते हैं? इसे सर्वनाम कहते हैं ना बच्चों। ख देखिए, वह, यह, ये, वे सर्वनाम है। बताइए क्या? तो बच्चों इसका उत्तर है आपका पहला पुरुषवाचक। ठीक है। आइए अब करें ग। ठीक है। जो, सो, वैसा, कट। जो, सो, जैसा, वैसा, डैश सर्वनाम है। बताइए कौन सा है? ये संबंधवाचक है। ठीक है। आइए अब करें इसका दूसरा प्रश्न, उचित सर्वनाम शब्दों से खाली स्थान भरिए। जैसे कि क है, जरा देखो बाहर डैश खड़ा है, तो हम बोलेंगे कि जरा देखो बाहर कोई खड़ा है। ठीक है। इसको दोबारा कर रहे हैं। तो बच्चों क देखिए, जरा देखो बाहर डैश खड़ा है, तो हम बोलेंगे जरा देखो बाहर कौन खड़ा है। ठीक है। ख देखिए, डैश कुछ भी नहीं जानता, कि हम बोलेंगे कि वह कुछ भी नहीं जानता। ग देखिए, डैश तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, तो क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? घ देखिए, जिसने परिश्रम किया होगा उसे सब, कट, जिसने परिश्रम किया होगा वह सफल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखिए नीचे दिए गए अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो आइए करते हैं। देखिए जैसे मरुस्थलों में कुछ, देखिए कुछ क्या है यहाँ पे सर्वनाम है, तो मैं इसको रेखांकित कर देती हूँ। कुछ लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, ये है ना, ये भी क्या है, इसमें सर्वनाम है। ये अपने ऊंटों, देखो अपने भी क्या है यहाँ पे सर्वनाम ही है। ठीक है। अपने ऊंटों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनकी, ठीक है, इनकी क्या है, ये सर्वनाम है। इनकी आय का मुख्य साधन व्यापार होता है। जो, ठीक है, तो जो क्या है यहाँ पे, ये सर्वनाम है। जो वस्तु एक स्थान पर अधिक मिलती है उसे, उसे क्या है ये, उसे और वे, ये दोनों ही क्या है, सर्वनाम है। उसे वे दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसके बदले, देखिए इसके क्या है, ये सर्वनाम है, तो इसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। उन्हें क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है। मरुस्थलों की आर्थिक व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? इनका। ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इसमें सर्वनाम थे। आइए अब इसका चौथा प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्द छांट कर उनके भेद लिखिए। तो इसमें देखिए पहले में वाक्य है, फिर यहाँ पे सर्वनाम शब्द और भेद है। तो आइए देखते हैं। क क्या है, सतीश को कहीं जाना है। ठीक है। कहीं, ये क्या है, इसमें सर्वनाम है। और कौन सा भेद है बताइए? कहीं, कहीं का मतलब क्या है यहाँ पे, अनिश्चित वाचक है, कट। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों। अब ख देखिए, वे कपिल और श्याम, कट।
वे कपिल और श्यामू घूमने गए। तो हम कह सकते हैं इसमें वे क्या है, ये सर्वनाम है, और वे तो हम कह सकते हैं वे क्या है ये। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये जो वे है ये क्या है आपका, कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो ये है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ग देखिए, पिताजी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, पिताजी कहीं, तो कहीं क्या है इसमें सर्वनाम है, और ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घ देखिए, जो झूठ बोलता है, तो इसमें जो क्या है ये सर्वनाम है, और क्या है वह, जो और वह ये क्या है आपके सर्वनाम है। तो जो झूठ बोलता है वह काफी कट, जो झूठ बोलता है वह काफी, अरे यार कट कर देना, जो झूठ बोलता है वह कभी सफल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो और वह क्या है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, तो आइए ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन इसके अंत में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। आपको अपनी दोस्तों की, सहपाठियों की मित्र, आपको अपने दोस्तों सहपाठियों की मदद से इसको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको अब ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप सब इसका अध्याय कट, तो बच्चों आप सब इसका अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।